हज़रत आदम की पैदाइश, फरिश्तों का सजदा और इब्लीस का घमंड। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात के पैदा करने वाले हैं। उन्होंने आसमान, जमीन, फरिश्ते, जिन्न और हर जीव को एक तय मकसद के साथ बनाया। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं और कभी उसके हुक्म का उल्लंघन नहीं करते। जिन्न आग से बनाए गए और उनमें इच्छा और चयन की शक्ति दी गई। इंसान की रचना का ऐलान। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि वे जमीन पर एक नया प्राणी पैदा करने वाले हैं, जो वहां उनका प्रतिनिधि होगा। यह इंसान सोचने समझने वाला होगा, फैसले करेगा, अच्छाई और बुराई को पहचानेगा और जमीन पर जिम्मेदारी निभाएगा। फरिश्तों ने अदब के साथ सवाल किया कि क्या ऐसा प्राणी बनाया जाएगा जो जमीन पर फसाद फैलाए और खून बहाए, जबकि वे खुद दिनरात अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वे वही जानते हैं जो फरिश्ते नहीं जानते। हज़रत आदम की पैदाइश। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन की अलग अलग किस्म की मिट्टी जमा कराई। उसमें नरमी भी थी और सख्ती भी, सफ़ेदी भी थी और कालापन भी। उसी मिट्टी से हज़रत आदम का शरीर बनाया गया। यह शरीर कुछ समय तक वैसा ही रहा, जब तक अल्लाह ने उसमें रूह न फूंकी। जैसे ही रूह फूंकी गई, आदम जीवित इंसान बन गए। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म सिखाया, चीजों के नाम बताए और समझबूझ की क्षमता दी। इसी इल्म की वजह से आदम को एक विशेष दर्जा मिला। फरिश्तों का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आदम को पेश किया और उनसे उन चीजों के नाम पूछे। फरिश्ते जवाब न दे सके और बोले कि उन्हें वही ज्ञान है जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया है। फिर आदम ने उन चीजों के नाम बताए, जिससे फरिश्तों पर इंसान की महानता जाहिर हो गई। सजदे का हुक्म। इसके बाद अल्लाह ताला ने सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम के सामने सजदा करें। यह सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म का पालन और आदम के सम्मान का प्रतीक था। सभी फरिश्तों ने बिना किसी सवाल के सजदा किया, लेकिन इब्लीस, जो उस समय फरिश्तों के बीच मौजूद था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस का घमंड। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि उसने सजदा क्यों नहीं किया। इब्लीस ने घमंड से कहा कि वह आग से बना है और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए वह खुद को बेहतर समझता है। इब्लीस यह भूल गया कि अल्लाह के सामने किसी की श्रेष्ठता उसकी पैदाइश से नहीं, बल्कि आज्ञा पालन और विनम्रता से तय होती है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। अल्लाह का फैसला और इब्लीस की मोहलत। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसकी नाफरमानी के कारण अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को गुमराह कर सके। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी, लेकिन साफ कर दिया कि जो लोग अल्लाह की राह पर चलेंगे, उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। इंसान की परीक्षा। अल्लाह ताला ने आदम और उनकी औलाद को यह बता दिया कि इब्लीस उनका खुला दुश्मन है। इंसान को जमीन पर भेजा गया ताकि उसकी परीक्षा ली जाए। जो अल्लाह की बात मानेगा, वही कामयाब होगा। इस घटना से मिलने वाले सबक। इस पूरी घटना से इंसान को कई बड़े सबक मिलते हैं। घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना ही सच्ची इबादत है। इल्म इंसान को ऊंचा करता है। नस्ल या उत्पत्ति नहीं, अमल की कीमत होती है। शैतान इंसान का दुश्मन है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकता। जो इंसान घमंड छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर चलता है, वही आदम का सच्चा वारिस है।